यस सर। So we are doing thermal. जय हिंद साहब। जय हिंद। इन थर्मल और थर्मोडायनेमिक्स हम देख रहे थे कि बहुत सारा प्रोसेसेस है हम लोग प्रोसेसेस कर रहे थे, जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हमने कर लिया है। थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ एडियाबेटिक से ही, फिर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कंप्लीट नहीं हुआ है, बेसिक डिफिनीशन हो गया था, बट आइसोथर्मल कंप्लीट नहीं हुआ। जो बच्चे आज फर्स्ट डे लेक्चर देख रहे हैं उनको समझ में आने में परेशानी होगी। की पैसेंस, अगर आप होल्ड रखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जब भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस करते हैं, एडियाबेटिक, इसमें हीट ट्रांसफर को मैं डेल्टा क्यू से दिखा रहा हूँ। हीट ट्रांसफर विल बी 0। मतलब किसी भी सिस्टम में एनर्जी नहीं आ सकता। हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी जब भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब किसी सिस्टम को आप गर्म नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं मीन्स आप नहीं कर रहे हैं। वो इस तरह से बनाया गया है कि ना गर्मी अंदर जा रही है और ना गर्मी बाहर जा रही है, ना क्यू का कोई ट्रांसफर नहीं, क्यू इज नॉट ट्रांसफर्ड। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, जो कि हमने पढ़ लिया है। इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इस सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, एनर्जी न आएगी या नहीं आएगी, न जाएगी, न आएगी और न जाएगी, और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है। बट कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट क्या होगा? टोटल एनर्जी। इसका एनर्जी जो है वह कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द केस में होगा। मैंने ये भी बताया था कि कब नहीं होगा। ऑलराइट, अदरवाइज हम सिंपली कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज 0। और क्यू समझ में आ रहा है कि नहीं? यही हम बोल सकते हैं इसके। दिस इज ऑल अबाउट एडियाबेटिक। इसमें और देखेंगे एडियाबेटिक में वर्क डन और एवरीथिंग वी विल सी। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस होता है? व्हिच प्रोसेस इज, किस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल ध्यान से सुनिए। नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिए। सबसे बेसिक डेफिनेशन इसका यह है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 जब मैं लिख दिया, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा है, चेंज 0 हो। जैसे मेरा हाइट बढ़ ही नहीं रहा है, तो मेरा चेंज ऑफ हाइट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टी कांस्टेंट का मतलब हो गया भी वही है, डेल्टा टी लगा दूंगा तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाता है, ना बढ़ता है और ना घटता है। तो टेम्परेचर ना घटता है और ना बढ़ता है। कैसे? किस केस में टेम्परेचर घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, इसका लाइव एग्जांपल लेंगे। इस पे बहुत सारा पॉइंट्स आएगा। आइसोथर्मल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, समझना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम देखेंगे एक आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल। यह है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर। यह जो है जिसको मैं सेट कर रहा हूं, यह पिस्टन है, और दिस इज सिलेंडर, कंप्लीट सिलेंडर। आप समझ रहे हैं? ये सिलेंड्रिकल है, दिस इज सिलेंडर। ठीक है? यह आइसोलेटेड नहीं है, मतलब इसमें से गर्मी बाहर भी जा सकती है, अंदर भी जा सकती है। इतना ध्यान में रखिए आप। इसमें गर्मी अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। अब मैं चाहता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस करना। आई वांट टू डू आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मैं इसको क्या करता हूं, पिस्टन को अंदर की तरफ ले जाता हूं। ये सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट को नहीं समझ में आया, जान लीजिए ये होली में जो पिचकारी खेलते हैं ना, होली में पिचकारी उस तरह से पिचकारी होता है ना, बस इसका जो आउटलेट होता है पिचकारी का, उसमें से कुछ निकलने के लिए होता है, वो आउटलेट यहाँ नहीं है। ये पिचकारी की तरह है। मतलब इस पिस्टन को, इसको मैं अंदर ले जा सकता हूँ। आई कैन गो इनसाइड और आउटसाइड। इसको मैं अंदर और बाहर ला सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ। अब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो अंदर में जो ड्रॉप्स हैं एयर के, अंदर में क्या है? एयर। ये वाटर भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ एयर रखा है बिकॉज एयर इज कंप्रेसिबल, वाटर इज नॉट कंप्रेसिबल।
तो इसलिए मैंने एयर लिखा। तो जब भी इसका वॉल्यूम मैं कम करूंगा, इस पिस्टन को अंदर की तरफ ले जाऊंगा, तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। यस सर। बाहर की तरफ लाऊंगा तो ठंडा हो जाएगा। तो गर्म हो गया, अब अंदर की तरफ ले गया, वो गर्म हो गया। भाई सर गर्म हो गया तब तो आइसोथर्मल है ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने। तो मैं क्या करूंगा, जितना गर्म हुआ ना जल्दी से इसको ठंडा कर दूंगा, उतना ही क्यों बाहर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। पिस्टन अंदर किया तो हल्का गर्म हुआ, वो गर्मी को जल्दी से मैं बाहर निकाल लिया, उतना ही गर्मी कि उसका टेम्परेचर उतना ही रह जाए। मैं थोड़ा सा फिर और अंदर किया, फिर थोड़ा गर्म हुआ, फिर मैं जल्दी से बाहर निकाल लिया, फिर थोड़ा और अंदर ले गया, थोड़ा और गर्म हुआ, फिर मैं जल्दी से उतना ही एनर्जी बाहर निकाल लिया। इस तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया। इस तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमने हीट ट्रांसफर किया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट बाहर या अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जाएगा। हमने अभी देखा सर, हम बाहर निकाल तो रहे थे, क्यों निकाल रहे थे? कि टेम्परेचर सेम रह जाए। उसी तरह उल्टा भी होगा। अब पिस्टन को मैं बाहर की तरफ ला रहा हूँ, जब मैं थोड़ा सा बाहर लाऊंगा तो अंदर का हवा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, उतना ही जितना ठंडा हो गया उतना ही गर्मी बाहर से दे दूंगा कि फिर से वो उतना ही गर्म हो जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। मैं थोड़ा पीछे और ले आया। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सर ठंडा हो क्यों रहा है? माय फ्रेंड, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे। तो गैस लॉ के अकॉर्डिंग पीवी अपॉन टी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो गैस लॉ है उसमें आप देखिए वॉल्यूम रेसिप्रोकल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ऑलराइट, तो अभी मैं पिस्टन को पीछे ला करके वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर घटेगा और ठंडा हो जाएगा। तो टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, उतना ही एनर्जी में दे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण, रखने के कारण, हम रखना चाहते हैं, इसलिए हम एनर्जी ले और दे रहे हैं। तो माय फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं, मतलब हीट अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा कि नहीं? तो हाँ, निकलेगा। होगा, इसलिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। होगा ही होगा। बहुत सारे लड़कों को, बच्चों को लगता है कि टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ऑलरेडी एनडीए में क्वेश्चन पूछ चुका है इससे, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट था, उसमें यह भी एक लाइन था जिसमें यह लाइन लिखा हुआ था, इन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सपोर्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ था, बच्चों को लग गया हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हीट ट्रांसफर नहीं होगा, जो कि बात गलत है। हमें कॉमन सेंस लगाने से लगता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो, हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ऐसा कॉमन सेंस लगाने से लगता है, बट ऐसा है नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हीट ट्रांसफर होगा। इज इट ऑल राइट? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक पॉइंट नोट कर लिया कि हीट ट्रांसफर तो होगा, डेल्टा क्यू होगा, डेल्टा क्यू प्रेजेंट होगा, मतलब क्यू ट्रांसफर होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर ये तो आप बोले कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बुद्धू बना रहे हैं मुझे। टेम्परेचर चेंज हो रहा था, आप बोल रहे थे टेम्परेचर चेंज बढ़ा, फिर आपको उसको कम कर दिए, बढ़ा फिर आप कम कर दिए, बढ़ा फिर कम, तो बढ़ तो रहा है सर, बाद में आप कम कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही पॉइंट। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जिस्ट करता ही नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो ही जाता है, बाद में हम कम कर देते हैं, बट ये आइडियल प्रोसेस। दूसरा पॉइंट क्या है? आइडियल प्रोसेस या हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। एडियाबेटिक प्रोसेस भी एग्जिस्ट नहीं करता है परफेक्टली, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस हम मान सकते हैं एब्सोल्युटली, अगर कम टेम्परेचर रखे तो ये हो सकता है कि हीट ट्रांसफर ना हो। तो बट आइसोथर्मल प्रोसेस को करना बहुत ही मुश्किल है। एडियाबेटिक एग्जिस्ट करेगा, आइसोबैरिक अगर देखेंगे आइसोबैरिक 100% एग्जिस्ट करेगा, आइसोकोरिक 100% एग्जिस्ट करेगा, समझ में? बट आइडियाबेटिक प्रोसेस इज वेरी आइडियल इन नेचर। सॉरी, आइसोथर्मल इज वेरी आइडियल इन नेचर, क्योंकि इसमें टेम्परेचर तो चेंज हो ही जा रहा है, टेम्परेचर चेंज न हो ये करना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है सर? बोलिए सर ऐसा कोई आज तक मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस को लेके कि मतलब किया गया हो? होता है, लेकिन परफेक्ट आइसोथर्मल, जैसे कार्नोट साइकिल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कार्नोट साइकिल ये आइसोथर्मल प्रोसेस पे ही बेस्ड है, इसीलिए प्रोसेस ही आइडियल है। आज तक कोई भी मशीन वर्ल्ड में नहीं बना जो आइसोथर्मल पे काम करता है आज तक, क्योंकि आइडियल प्रोसेस, ये नॉर्मली हम लगा देंगे ये काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है सर। हाँ, तो हम कर तो सकते हैं, बट ये
आइडियल है, करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा। अगर होगा तो परफेक्ट आइसोथर्मल होगा ही नहीं, उसका एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा। आगे जब और प्रोसेस देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये क्यू ट्रांसफर होता है इसमें। दूसरा पॉइंट की आइडियल है। तीसरा पॉइंट एक और आप इसमें चीज देख रहे हैं कि सर ये तो प्रोसेस बहुत स्लो है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो था पहला वाला प्रोसेस, वो फास्ट कर सकते हैं आप। हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज करो, हीट बाहर से आइसोलेट करके करो। तो फ्रिज का बलून है, बलून उसको ऐसे ऐसा बलून ले लो जिससे हीट ट्रांसफर ना हो। बलून छोटा बड़ा करते रहो, ऐसे बड़ा कर दो, हवा डाल दो, बड़ा हो गया। टेम्परेचर बाहर नहीं गया होगा, सॉरी एनर्जी बाहर नहीं गया होगा, टेम्परेचर बढ़ घट सकता है। टेम्परेचर इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसमें ध्यान से, इसमें एडियाबेटिक में चेंज हो सकता है, आइसोथर्मल में चेंज नहीं होगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है यह बहुत स्लो है, इनफिनाइटली स्लो है, वेरी वेरी स्लो है। इनफिनाइटली स्लो मतलब जितना स्लो कर सकते हो उतना ही ज्यादा आइसोथर्मल होगा। दिस इज वेरी वेरी स्लो। क्यों वेरी वेरी स्लो है? वेरी वेरी स्लो, इसको इनफिनाइटली स्लो भी बोल सकते हो। क्यों सर? आप देख रहे हैं ना स्लो है सर, थोड़ा सा वॉल्यूम कम किए, गर्म हुआ, एनर्जी निकाले, फिर थोड़ा सा और कम किए वॉल्यूम, थोड़ा और गर्म हुआ, फिर एनर्जी निकाले, थोड़ा और। कितना टाइम लगाएंगे सर? और इसमें बहुत स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में करना पड़ेगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस को जितना ज्यादा छोटे स्टेप में करेंगे, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम कम किए एनर्जी बाहर निकाले, थोड़ा सा वॉल्यूम कम किए एनर्जी, जितने ज्यादा छोटे छोटे स्टेप में करोगे उतना ही ज्यादा ये आइसोथर्मल परफेक्ट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप में तुम कर रहे हो तो वेरी वेरी स्लो होगा, होगा कि नहीं? इनफिनाइट स्लो होगा। ठीक है सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर आइसोथर्मल sir. प्रोसेस जनरली कहाँ पे यूज होता है सर? यूज होता है कहीं पे? नहीं यूज होता है, प्रैक्टिकली नहीं यूज होता, इसलिए तो बता रहा हूँ। ये कहाँ यूज करोगे? मर जाओगे, इतना स्लो हो जाएगा कि तुम कहाँ यूज करोगे। ये इसलिए बोलो आइडियल है, रियल लाइफ में इसको यूज नहीं होता है। एडियाबेटिक यूज होता है, आगे आइसोबारिक पढ़ाऊंगा, आइसोकोरिक पढ़ाऊंगा, सब यूज होगा, बट आइसोथर्मल यूज नहीं होता है रियल लाइफ। आइडियल है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इस यस पे सर। बेस्ड है, कार्नोट साइकिल इसी पे बेस्ड है, बट यूज नहीं करते, हम सिर्फ पेपर में पढ़ते हैं। एक मशीन ऐसा है जिसको हम पेपर पे पढ़ रहे हैं लेकिन कभी बना नहीं आज तक। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है सर। हर साइंटिस्ट का सपना है बना दे, जिस दिन बन जाएगा उस दिन परफेक्ट साइकिल बनेगा। एक ऐसी गाड़ी बनेगी जिसमें मिनिमम तेल लगेगा फिर भी गाड़ी चलेगी, मतलब एक ऐसा इंजन बनेगा, लेकिन बनाना मुश्किल है। वो वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है, गाड़ी चलेगा कैसे? बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो ये एक ऐसा मशीन का कंसेप्ट है आइसोथर्मल, जो कि अगर बन गया तो एक चमत्कार है, लेकिन आज तक बना ही नहीं। या बहुत स्लो है, इसको कैसे करोगे? टेम्परेचर चेंज ही ना हो और फास्ट भी हो जाए, ऐसा ऐसा जल्दी जल्दी हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं सर। आइसोथर्मल प्रोसेस हम रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते बिकॉज कई सारा प्रॉब्लम है, परफेक्ट नहीं है, बहुत स्लो है, ये सब का। चलिए आइसोथर्मल के बारे में पॉइंट्स नोट करते जा रही है। ये सारे पॉइंट जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जो खरीदा जा सकता है पैसा से। ऐसा पॉइंट मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो और देखते हैं। तो सबसे पहले अब ये स्लो है, वेरी वेरी स्लो है, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, रिवर्सिबल है। क्या प्रोसेस है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। थोड़ा सा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज। Reverse. इससे पहले आप पढ़े होंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में, थर्मल के लैंग्वेज में, एनर्जी के लैंग्वेज में हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले Reversible in nature. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या पढ़े हैं? तो आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, आपने मैक्सिमम पढ़ा होगा कि कोई सा केमिकल रिएक्शन अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हो रहा है और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया और अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर से बना सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उस रिएक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। जब आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। जैसे दूध से दही बनना, ये केमिकल रिएक्शन यू नो ना। तो दूध से दही बन गया और फिर क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं। तो ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल। अगर कोई ऐसा रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन जाए, देयर आर मेनी रिएक्शंस, दैट इज वेरी रिवर्सिबल। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, तो जो ऐसा है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल होता है। जो बैकवर्ड जा सकता है, पीछे फिर से जा सकता है, वो रिवर्सिबल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब थर्मल के लैंग्वेज समझेंगे, ये तो आपने पहले पढ़ा है। अब थर्मल के लैंग्वेज हम यही चीज पढ़ेंगे। वी विल स्टडी दिस
इन टर्म ऑफ थर्मल। तो थर्मल के केस में क्या होता है दोस्त, सबसे पहले चीज यही है, कंसेप्ट यही है, लेकिन इसको पहचानने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो गया। जो प्रोसेस बहुत स्लो होगा थर्मल में, जो भी प्रोसेस बहुत स्लो होगा वही रिवर्सिबल होगा। जो प्रोसेस फास्ट हो गया, फास्ट केमिकल रिएक्शन में भी होता है, लेकिन यह चीज सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट हो गए। सर सॉरी सर आप म्यूट हो गए। सो जो ऐसे रिएक्शंस जो बहुत फास्ट है, वेरी वेरी फास्ट है, वह रिवर्सिबल नहीं होगा, मतलब इरिवर्सिबल। जो प्रोसेस स्लो है, जितना ज्यादा स्लो होगा उतना ही ज्यादा रिवर्सिबल होगा। ऐसा डिफिनेशन मैं थर्मल में दे रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं पुराना डिफिनेशन गलत है, दैट इज ऑल्सो राइट, बस मैंने एक नया पॉइंट उसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट सही है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर सेम है, पॉसिबल है, तो वह रिवर्सिबल होगा, यह बात सही है। साथ में एक और पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ, ऐसा भी तब होगा जब वह प्रोसेस बहुत बहुत स्लो हो। अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट है, कोई प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो वह रिवर्सिबल नहीं होगा। समझ में आया? यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मारो, 2 3 4 जितना स्टार लगाना है लगा के लिख लो। स्लो प्रोसेस आर रिवर्सिबल, फास्ट प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। नोट कर लिए? सर एक डाउट था सर। स्लो प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल एंड फास्ट प्रोसेसेस आर, जो प्रोसेस फास्ट होता है वो इरिवर्सिबल। नोट कर लिए? हाँ सर कर दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो अब आगे देखते हैं। तो क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का ये जो प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, वो बहुत बहुत स्लो है, मैंने लिख दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो रिवर्सिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। तो आइसोथर्मल सर प्रोसेस, कोई तो पूछ रहा है कुछ, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है सर। हाँ पूछिए पूछिए, लाउडली बोलिए, आवाज नहीं आ रही मुझे, आप अपना साउंड बढ़ाइए। आपको अगर किसी को सुनाई दे रहा है उनका आवाज, तो मुझे बताइए क्या पूछ रहे हैं वो। सर डाउट था सर एक। हाँ डाउट जोर से बोलो ना यार, आवाज नहीं आ रही है। सर मतलब रिवर्सिबल होना मतलब कितना फास्ट और कितना स्लो होना वो डिफाइंड है क्या? मतलब कैसे हम बिल्कुल डिपेंड है, डिसाइड कर बिल्कुल सकते हैं डिपेंड कि है, ये, बिल्कुल डिपेंड है, इसीलिए तो बता रहा हूँ। हाँ डिपेंड है। मतलब सर कैसे डिसाइड करते हैं कि ये प्रोसेस फास्ट है और स्लो है? मतलब किस बेसिस देखिए पे आप सर? सामने में अभी देखो ना, कोई प्रोसेस हो, मैं बतलाता हूँ, जी मैं सर, बता, मतलब अभी, हाँ सर। बोलिए बोलिए और बोलिए। सर मतलब कोई प्रोसेस फास्ट है कि स्लो है, मतलब कैसे डिसाइड किया जाए? हाँ वही तो बता मतलब रहा हूँ, कौन वही। से बेसिस पे? हाँ सर। हाँ अब देखो ना सामने में, यह प्रोसेस आपको फास्ट लग रहा है कि स्लो लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ? वेरी स्लो। स्लो है। फास्ट और स्लो जानने का सीधा तरीका है कि टाइम ज्यादा लगेगा तो फास्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो स्लो होगा, टाइम कम लगेगा तो फास्ट होगा। फास्ट होगा। कोई भी चीज कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी चीज जो हो रहा है, वह अगर देखो, ये थर्मोडायनामिक्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह जो कंसेप्ट है एनर्जी ट्रांसफर में ज्यादा है। अब केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं है एक काम करे, केमिकल रिएक्शन में वही जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स, मैं थर्मोडायनामिक्स में पॉइंट ऐड कर दिया। तो थर्मोडायनामिक्स जब भी कोई प्रोसेस फास्ट होता है तो वो इरिवर्सिबल। अब फास्ट कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे? जिसमें टाइम कम लगेगा। कुछ चीज कम टाइम में जल्दी से हो गया, जल्दी से स्पॉन्टेनियसली हो गया, बम फट गया, फास्ट है, बहुत फास्ट है, इरिवर्सिबल। कुछ चीज स्लो 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 हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, वो स्लो है, वो रिवर्सिबल हो। समझ में? तो फास्ट और स्लो कैसे देखेंगे? टाइम के साथ देखेंगे। यह प्रोसेस एग्जांपल, मैंने लाइव एग्जांपल आपके सामने मैंने जो दिया है, यह स्लो है इसलिए रिवर्सिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आइसोथर्मल के बारे में दिया है, यस ये चारों आपको नोट होना चाहिए। यस सर कर लिया। इस एग्जांपल के साथ मैं बतलाता हूँ। प्रेम, अब प्रेम ने क्वेश्चन पूछा था, मैं लाइव एग्जांपल लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कर लिया। हाँ लाइव मतलब आइसोथर्मल तो हम देख लिए, आइसोथर्मल में हम देख लिए कि क्या था, स्लो था। एक फास्ट का एग्जांपल लेते हैं और फिर प्रेम को समझ में आ जाएगा, आप लोग को भी ज्यादा समझ में आएगा। चलो अब एक देखते हैं, ध्यान से देखो प्रेम, ध्यान से देखो। एक चैम्बर है जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको वैक्यूम कर दिया, इसमें से ना पंप लगा करके इसमें का सारा एयर में इसमें ले आया, इसमें का सारा मॉलिक्यूल जो था ना इसमें का, वो इसमें ले आया और इसमें पूरा मॉलिक्यूल भर दिया, पूरा मॉलिक्यूल भर दिया। मॉलिक्यूल से इसमें पूरे गैस, मॉलिक्यूल गैस है, मॉलिक्यूल से मतलब गैस है हमारे। गैस मतलब कोई कुछ देखो, जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो एकदम से हाइपोथेटिकल मतलब गैस पता नहीं क्या है, यही रे हमारे आसपास में जो है वही गैस है और कुछ भी नहीं।
और इसमें का गैस जो है वो सब इसमें ले लिए, तो इसमें अब कोई गैस नहीं, वैक्यूम हो चुका है, इसमें वैक्यूम हो चुका है, इसमें वैक्यूम हो चुका है। और इसमें एक वाल्व लगा है, ये पंप था और यहाँ एक वाल्व लगा है। क्या लगा है? वाल्व। वाल्व वाल्व मतलब इसको खोलेंगे तो इसमें का हवा इसमें आ जाएगा, जल्दी से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, जी सर। अभी बताओ, इसमें से आएगा। इसमें वाल्व मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया, तो इसमें का हवा इसमें आएगा, स्लो स्लो आएगा, धीरे धीरे आएगा कि फास्ट आएगा? फास्ट फास्ट Fast सर, एकदम। फास्ट आएगा। Fast आएगा। ऐसा काम कर रहा है भाई, इसमें तो हवा भरा हुआ है, इसमें खाली है, जैसे ही खोलोगे पूरा हवा एकदम तूफान की तरह इसमें बढ़ेगा। तो ये स्लो है कि हाँ फास्ट, सर। मालूम पड़ेगा प्रेम। घड़ी देखेंगे 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर इसमें का हवा इसमें आ जाएगा, तो देखेंगे फास्ट है। टाइम ज्यादा हो। हाँ, अब सुन ध्यान से, तो इसमें का हवा इसमें आ गया और फास्ट आया। अभी ये कोई पूछेगा रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, क्या बोलोगे? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि ये फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट है। समझ में हाँ आया? सर, फास्ट है। यस सर। फास्ट है ना? हाँ बोलिए। हाँ सर। सर हम इसमें तो- वापस भी तो हवा भर सकते हैं, तो ये हाँ सर सर, ये वही। इरिवर्सिबल कैसे करके हुआ? दिखाओ ना, करके दिखाओ, पंप Reversible लगाना। हो सकता है। ध्यान से, ध्यान से। अब दुर्गेश पूछ रहा है कि सर हवा फिर से भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, इसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, फिर से पंप यूज करना पड़ेगा इसमें हवा भरने के लिए। तो रिवर्सिबिलिटी का डेफिनेशन यह है कि ऑटो खुद से बैकवर्ड हो जाए, ना कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक। खुद से नहीं आएगा, ये खुद से रिवर्ट कभी नहीं करेगा, इसमें एनर्जी लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और जब इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और तो और बताऊंगा इसमें एनर्जी का क्या है, कहाँ लॉस हो रहा है। इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन। तो मैंने जो एग्जांपल दिया वो फ्री एक्सपेंशन दिया, तो एग्जाम में आ जाएगा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब देखो ना, इसमें कुछ भी नहीं था, फ्री एक्सपेंड हो गया, एकदम से फैल गया। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। मेरे रूम में हवा नहीं था, वैक्यूम था, मैं एक बलून लेके आया, बलून को फोड़ दिया, क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। वो हवा बम की तरह होगा। हवा जो वो बैलून जो है बम की तरह फटेगा, फट 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 से फटेगा, हवा एकदम से फैल जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? और अगर मैं मेरे रूम में अभी हाँ सर। हवा है, ध्यान से, यस सर। यस सर बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझते रहिए, जहां ना समझ में वहां पूछिए। तो अगर आपके रूम में हवा ऑलरेडी है और फिर मैं बलून ला के फोड़ता हूं, जैसा कि अभी होता है नॉर्मल लाइफ में, हम बलून लाते फोड़ते हैं, इज दिस फ्री एक्सपेंशन? क्या यह फ्री एक्सपेंशन है? नो। क्योंकि आप जब अभी बलून फोड़ते हो तो वह बिल्कुल फ्री होके नहीं एक्सपेंड करता है। जब मॉलिक्यूल फटा, उसमें से बाहर निकला, दूसरा मॉलिक्यूल जो हवा ऑलरेडी है हमारे रूम में उसको रोक रहा है, उसमें कोलिजन हो रहा है, तो वो फ्री एक्सपेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। तो ये एक बीच का एग्जांपल दे दिया फास्ट रिएक्शन का, क्योंकि उन्होंने पूछा था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रोसेस की तरफ। तो मैंने अब तक देख लिया एडियाबेटिक प्रोसेस, मैंने अब तक देख लिया आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। चाहे आइसोकोरिक पहले देखें। आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? ध्यान से, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वेरी गुड। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? देखो, एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट था? एनर्जी चेंज कांस्टेंट था। हाँ। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। टेम्परेचर। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। कोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। अब बताओ इसका एग्जांपल बताओ आइसोकोरिक का। आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल सर बलून। बोलिए। बलून बलून कैसे आइसोकोरिक? बलून का तो बढ़ता घटता है ना वॉल्यूम। आप हवा डालते हो, वॉल्यूम बढ़ गया। बलून तो बलून का तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ही नहीं बलून का। हाउस का एग्जांपल सर, हाँ, हाउस का एग्जांपल सर, घर का। प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। आपकी मम्मी खाना बनाती हाँ है सर। कुकर में, प्रेशर कुकर बरोबर है। बनाती है ना, उसका वॉल्यूम चेंज होता है क्या? मम्मी खाना डाल के बंद कर देती है, उसका क्या उसका वॉल्यूम होता है क्या? प्रेशर कुकर बढ़ रहा है, प्रेशर कुकर घट रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस, प्रेशर कुकर के एग्जांपल, ऐसा कोई भी प्रोसेस हाउस का सब्जेक्ट। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है, ऐसा कोई भी प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं?
आइसोकोरिक। चलिए आगे बढ़ते आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं। अच्छा बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? इन बिटवीन वर्क डन कितना होगा? वर्क डन लिखा हूँ, वर्क डन जीरो कितना इन होगा? बिटवीन जीरो इन बिटवीन जीरो मिनिमम होगा होगा। जीरो क्यों जीरो होगा? यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार लो, ट्रिपल स्टार मार लो, जो भी मारना है। हाँ सर 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा, क्यों बताता हूँ। पर भाई 0 आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा, समझ में आया? सर आइसोथर्मल में चलो होगा, मैक्सिमम। ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। हाँ याद रखो पॉइंट, हाँ सर पॉइंट भी लिख लो। यस सर। क्यों होगा मैं बाद में बताऊंगा, मैं पढ़ाने ही वाला था, बीच में पूछ लिया है, लेकिन पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट लिख लीजिए, हाँ इंपॉर्टेंट। सर बाद में पढ़ाऊंगा भी क्यों उसमें मैक्सिमम होगा, क्यों इसमें जीरो क्यों होगा, ये तो अभी बता देता हूँ। उसमें मैक्सिमम क्यों होगा बाद में बताऊंगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो आप पढ़े हैं उसमें आवाज अटक रही है आपकी। सर आवाज अटक रही है, 2 मिनट रुकिए। तो हाँ, तो वर्क डन जो होगा मैक्सिमम किस में होगा? मैक्सिमम किस में होगा? सर आवाज कट रही है, आवाज कट रही है सर। वर्क डन मैक्सिमम होगा आइसोथर्मल में, समझ में आया? हाँ Yes. यस सर। मैक्सिमम होगा आइसोथर्मल में। देखो ध्यान से सुनो। और सर वर्क डन क्या पूछिए? सर वर्क डन हाँ आएंगे ना, इस पे आते हैं, तो बता रहा हूँ मैं, आता हूँ। हेलो आवाज की छोटी बड़ी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सबका आंसर मिल सर जाएगा। एक बार फिर से बताओ ना। फिर से बताता हूँ, आप अगर ध्यान से सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं, तो सबका आंसर मैं खुद दे दूंगा। बस हो क्या रहा है, आप मेरे बताने से पहले ही आप पूछ दे रहे हैं। तो ये बताता हूँ जीरो क्यों होगा, इस पे भी आते हैं। पहले आप सुनिए मैक्सिमम क्यों होगा। अभी मैंने आपको बताया क्यों होगा मैक्सिमम, तो थोड़ा देर बाद बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको बताया था, याद कीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में आइडियल प्रोसेस है, एक ऐसा मशीन बन जाएगा जो कि बहुत कम तेल डालने के बाद भी गाड़ी बहुत चलेगा। मतलब क्या, मैक्सिमम काम हो रहा है, एक ऐसा मशीन जो काम को मैक्सिमाइज कर देगा, बहुत काम होगा। इसीलिए इसमें मैक्सिमम काम होता है आइसोथर्मल। क्यों मैक्सिमम होगा ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आपको आई विल लेट यू नो थोड़ी देर बाद, या तो इस लेक्चर के अंत में या तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो क्योंकि शॉर्ट में बता ही देता हूँ, ऐसे कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से, जो हम एनर्जी दिए वो 2 पार्ट में चेंज होता है, या तो वर्क में चेंज होता है, तो हीट एनर्जी में चेंज होता है कि नहीं? पढ़ लिए पहले ही आप। यस सर। एनर्जी दे रहा हो, या तो वर्क में चेंज हो रहा है, तो हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब क्या होता है माय फ्रेंड कि आइसोथर्मल में हीट एनर्जी चेंज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको पता है ना कि इसका हीट एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी। हीट एनर्जी को आप इंटरनल एनर्जी लिख लीजिए, हीट एनर्जी को इंटरनल एनर्जी लिख लीजिए। तो वर्क जो भी आप एनर्जी देते हैं वो इंटरनल एनर्जी यू में और डब्ल्यू में चेंज होता है कि नहीं चेंज होता? अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा ना, मैंने बताया था टेम्परेचर इज द ओनली फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। यस सर राइट। बता रहा है ना। तो जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, अब देखो ये जो पॉइंट बता रहा हूं, जो लड़के पहले क्लास नहीं किए हैं उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले वाली पॉइंट्स हैं इंटरनल एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल दीस पॉइंट्स आर प्रीवियसली आई हैव, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले पढ़ाया। ये इक्वेशन जिसको नहीं मालूम होगा उसको नहीं समझ में आएगा, तो ध्यान रखिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो भी एनर्जी दे रहा है सबका सब वर्क में चेंज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वर्क हो गया। समझ में आ गया? आंसर मालूम पड़ा क्यों मैक्सिमम होता है? जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहा है, सबका सब वर्क में चेंज हो रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा। और दूसरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए यू भी चेंज होता है, तो कंप्लीट मेरा एनर्जी दिया हुआ वर्क में चेंज नहीं होता है। लॉजिक समझ में आया? यस सर। डाउट है। In this way, work done by thermodynamics is maximum. मैक्सिमम समझ में आया? सर हाँ बोलिए। सर आवाज कट रही है सर। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए आपका सर अपना भी कई बार नेटवर्क इशू होगा। हाँ बताइए। सर आपने बताया ना कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और एग्जांपल दिया प्रेशर कुकर का। हेलो, बोलिए। और एग्जांपल दिया आपने प्रेशर कुकर का। अब प्रेशर कुकर में जो टेम्परेचर तो बढ़ता ही रहता है। मैंने कब बोला कि आइसोकोरिक में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या दिक्कत तो है? सुनिए ना, हाँ और लेकिन हमने
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में तो पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज होता ही है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़े हैं, आप थर्मोडायनामिक्स में, मतलब आप मेरा मोबाइल को गर्म करेंगे, ये प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद बढ़ेगा। तो ये अभी प्लास्टिक को गर्म नहीं कर रहे हैं दोस्त, एक सिस्टम में एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैंने फोर्सफुली इसको बंद करके रखा है, कुकर को फोर्सफुली बंद रखा है, आपको क्या दिखता है वॉल्यूम चेंज होते हुए? वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम सॉलिड की बात करते हैं। सर वो थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। हाँ, वो थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं आप, सर सॉलिड तो फिर क्या आइसोकोरिक प्रोसेस भी आइडियल नहीं, आइडियल आइसोकोरिक प्रोसेस भी आइडियल है क्या? नहीं, कहाँ आइडियल है? कुकर में कहाँ बढ़ता है वॉल्यूम? आप देखते हैं ना, कुकर सामने में एग्जांपल है, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। लेकिन आइसोथर्मल में टेम्परेचर बढ़ रहा था, मैंने दिखाया था, मैं खुद बोल रहा था कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है फिर हम एनर्जी निकाल रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है फिर हम एनर्जी निकाल रहे हैं। क्या इसमें हम ऐसा बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है मैं फिर घटा देता हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है फिर घटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। कुकर में आप देखिए, कुकर का वॉल्यूम सर लेकिन कुकर का तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है ना, तो फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के हिसाब से तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ में आ गया। आप यह बोल रहे हैं कि सर थर्मल एक्सपेंशन के कारण कुकर का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, ये आप बोल रहे हैं ना? उसको कंसीडर नहीं करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो उतना टेम्परेचर चेंज आप कर रहे हैं तब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। बहुत सारा एग्जांपल ऐसा भी तो है जिसमें टेम्परेचर चेंज करके हम वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन उसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि हमेशा सॉलिड बाउंड्री नहीं होगा, हमेशा हमारा धरती पूरा बाउंड्री हो गया। लोग धरती को सिस्टम बन लिए, धरती कहाँ बढ़ा? नहीं बढ़ा ना, धरती का वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। तो इन दिस केस सॉलिड बाउंड्री हमेशा निकाल के दीजिए उसको, खाने के दीजिए। हाँ सर आवाज अटक गया। हाँ ठीक हो जाएगा सर आवाज अटक रही है आपकी। तो इस केस सर लास्ट का हाँ, रिपीट कीजिए। आप जो इसका केस लिए हैं ठीक हो जाएगा। अभी आप जो कुकर का केस लिए हैं, तो कुकर का केस तो मैंने एक एग्जांपल लिया, समझ में आ रहा है, और उसमें बहुत माइन्यूट वॉल्यूम चेंज होगा, इसको आइडियल नहीं मानते हैं, बहुत माइन्यूट आइसोथर्मल प्रोसेस माय फ्रेंड, आप बहुत डिफिकल्ट है आपको करना। आप अगर देखेंगे तो तुरंत टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता, थ्रू आउट टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज भी हुआ तो पर्टिकुलर वॉल्यूम हो गया रह जाएगा। और हमेशा अभी तो कुकर का एग्जांपल लिया, मैं मानता हूँ सिस्टम पूरा धरती है, अब धरती का वॉल्यूम कहाँ चेंज हो रहा है माय फ्रेंड, समझ रहे हैं कृष्णा? इन दिस केस सॉलिड आ ही जाए जरूरी नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो ही जाए जरूरी नहीं है। और कुकर के केस में भी जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, वह बहुत ही नेग्लिजिबल हो रहा है, माइन्यूट हो रहा है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, दैट इज नॉट कंसीडर्ड। सो आइसोकोरिक प्रोसेस इज नॉट आइडियल, दैट इज वेरी रियल, हम खूब यूज करते हैं, आसपास लाइफ में खूब यूज होता है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो सबसे पहले यह समझ में आया कि वर्क डन मैक्सिमम आइसोथर्मल में क्यों होगा, ये समझ में आ गया। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज अटक गई? आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी ठीक हो जाएगा, आवाज अटकी। कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है ना, आ जाएगी। सो अब ठीक हो गया। हाँ सर। हाँ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम काम क्यों होता है, समझ में आया यहाँ से आपको? यस सर। वेरी गुड, क्योंकि उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, जो भी हम एनर्जी देते हैं सब वर्क में ही चेंज हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम वर्क होता है। फर्स्ट पॉइंट, एंड दिस दैट इसमें और डिटेल्स देखेंगे हम आगे, इसलिए मैक्सिमम वर्क होता है। अब आइसोकोरिक में आ जाओ। अब वर्क डन जीरो क्यों होता है, ये समझते हैं। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो क्यों होता है? अब मालूम है आपको कि वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़े थे, याद है आपको? वर्क डन क्या पढ़े थे फार्मूला वर्क डन का? पी डेल्टा भी पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं? पी डेल्टा वी। प्रेशर हाँ सर। चेंज इन वॉल्यूम, क्या पढ़े थे? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। फ्रेंड व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? यहाँ चेंज वॉल्यूम कितना हो रहा है, डेल्टा वी कितना है यहाँ पे? 0। वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी 0 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो माय फ्रेंड वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो यस 0 इंटू वॉल्यूम चेंज, हाँ 0 देखो ना, पी डेल्टा वी, और क्योंकि डेल्टा वी 0 हो गया तो 0 इंटू प्रेशर 0, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक इज ऑलवेज 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 0, एंड दिस इज नॉट आइडियल, वी परफेक्टली यूज दिस साइकिल, परफेक्टली यूज करते हैं। समझ में आया कृष्णा? चलो यस सर आ गया। तो आइसोकोरिक को समझ में आया, आइसोकोरिक क्या होता है समझ में आया? आइसोकोरिक प्रोसेस इज यस constant volume in which work done 0. volume is constant and work done is 0 in isochoric process। ये सारे पॉइंट जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, करते चले जाइए, समझ में आ गया इतना? कर लिया सर। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं ठीक है आइसोकोरिक। सर।
हाँ सर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट अब इसमें बार इज ए यूनिट ऑफ बार। इसमें आइसो मतलब कांस्टेंट, आइसो मतलब कांस्टेंट, प्रेशर प्रेशर बार मतलब प्रेशर। बार का यूनिट सब बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा, हाँ, प्रेशर चेंज प्रेशर नहीं नहीं होगा होगा। अब देखिए आपकी मम्मी खाना बना रही है, ध्यान से सुनो। आपकी मम्मी खाना बना रही है दो तरीके से। आप अपना साउंड म्यूट रखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आपकी मम्मी खाना बना रही है दो तरीके से। एक टाइम तो कुकर में बना रही है और एक टाइम खुले हुए में, मतलब कि कढ़ाई में बना रही है क्योंकि ऊपर से खुला हुआ। तो जो कुकर में बना रही है, देखो कुकर में बना रही है, दिस इज कुकर, या ढका हुआ है, इसमें खाना बन रहा है। और एक है कढ़ाई में बन रहा है, ये कढ़ाई है, कढ़ाई है, इसमें खाना बन रहा है। अब इसमें क्या है? प्रेशर। इसमें क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसमें क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट कांस्टेंट। वॉल्यूम बट इसमें दोस्त प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट इसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखो इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इसमें इंक्रीज हो रहा यस सर, है ना? यस हाँ सर। सर इसलिए कढ़ाई में प्रेशर नहीं पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल वॉल्यूम रहे हैं? बढ़ रहा है। इसलिए सर कढ़ाई में प्रेशर नहीं पड़ता है। कुकर में प्रेशर बढ़ता जाता है। कुकर में प्रेशर, इसीलिए प्रेशर कुकर डालो तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, प्रेशर हाई होता जाता है। आप कुकर के अंदर नहीं होते हैं, कुकर के अंदर जाएंगे तो प्रेशर हाई है, उसी प्रेशर से तो ऊपर का सीटी उठ के और बसता है। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता चला जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। बट आपके मम्मी जो कढ़ाई में खाना बना रही है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। खाना ही ऊपर हो जा रहा है, खाना ही ऊपर हो जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। और कितना है प्रेशर? कांस्टेंट है। और यह है कितना? कितना है प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का प्रेशर है ना, जो कि हमेशा उसमें लग रहा है, वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर ऑलराइट, लेक्चर आपका खत्म होने वाला है अभी। हम आइसोबारिक प्रोसेस जो भी पढ़ रहे हैं, इससे ही इवनिंग में फिर से क्लास कंटिन्यू होगा, ठीक है? ठीक है सर आफ्टरनून में करंट अफेयर से क्लास भेजता हूँ, लेक्चर भेजता हूँ, उसको आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं सर आज जो आपका रिक्वेस्ट था इस पे, ये जो आपका जेट पे रिक्वेस्ट था ना, और बफोस तो पे भेजूंगा, उसको देख लीजिए, ठीक है? यस हाँ सर। सर चलिए, थैंक यू। थर्मल की वीडियो नहीं डाली। डाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन इवनिंग अगेन। जय हिंद सर। जय हिंद सर जय हिंद। जय जय हिंद हिंद जय सर हिंद सर। जय हिंद। जय जय हिंद हिंद। सर। जय हिंद। जय हिंद सर जय हिंद। जय हिंद सर All of you stay safe. जय हिंद